नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। तो इस शो में हम बात करेंगे, मदर डेयरी ने गुरुवार को कहा कि उसने सोयाबीन और चावल की भूसी के तेल की कीमतों में 14 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की है। इसके एक दिन बाद सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को वैश्विक खाना पकाने के तेलों की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने का निर्देश दिया है। क्या कुछ पूरी खबर है, देखिए इस रिपोर्ट में। मदर डेयरी जो दिल्ली एनसीआर में प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचती है। एक कंपनी ने कहा कि बाद में सरकार के हस्तक्षेप का लाभ उपभोक्ताओं को देते हुए हमने धारा सोयाबीन तेल और धारा राइस ब्रान ऑयल के एमआरपी को 14 रुपये प्रति लीटर तक कम कर दिया है, जो अगले सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि कीमतों में कटौती के बाद धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल यानी पॉलीपैक मौजूदा कीमत 194 रुपये प्रति लीटर की तुलना में 180 रुपये प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि धारा रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल पॉलीपैक के मामले में कीमत 194 रुपये प्रति लीटर से घटकर 185 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। यह अगले 15 से 20 दिनों में सूरजमुखी तेल के एमआरपी अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी की उम्मीद करता है। साथ ही आपको बता दें कि 16 जून को मदर डेयरी ने वैश्विक बाजारों में कीमतों में नरमी के साथ अपने खाना पकाने के तेलों की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की थी। वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच सरकार ने बुधवार को खाद्य तेल निर्माताओं को एक सप्ताह के भीतर आयातित खाना पकाने के तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी में 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने और उसी ब्रांड में एक समान एमआरपी बनाए रखने का निर्देश दिया। दरअसल 4 महीने के निचले स्तर पर भाव है। इसको लेकर इंदौर में इस समय सोयाबीन का भाव गिरकर 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। ओरिगो कमोडिटीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव यादव के मुताबिक प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये से 6,600 रुपये के दायरे में रहेगा, लेकिन जल्द ही भाव लुढ़क कर 6,000 रुपये और फिर उसके निचले 5,500 रुपये तक गिर सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल क्यों आ रही है ये गिरावट। पिछले एक हफ्ते में इंदौर में सोयाबीन की कीमतों में 6,550 रुपये से 6,000 रुपये के दायरे में कारोबार होते हुए देखा गया था, लेकिन कीमतों में आई मजबूती कायम नहीं रह सकी और भाव एक बार फिर 6,550 रुपये की ऊंचाई से लुढ़क गया। राजीव कहते हैं कि सोयाबीन के रुझान में तभी बदलाव आएगा जब भाव टीआरपी यानी ट्रेंड्स रिवर्सल पॉइंट ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट 6,750 के ऊपर कारोबार करने लग जाएगा। उनका कहना है कि वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। विदेशी बाजार में बीते एक हफ्ते में सीपीओ में तकरीबन 28% की गिरावट आ चुकी है और भाव फिलहाल एक साल के निचले स्तर पर है। इसमें गिरावट रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाव 3,000 रुपये से लेकर 3,200 मलेशिया रिंगिट प्रति टन तक आ सकता है और इन स्तर पर भाव ठहर सकता है। आपको बता दें कि मई 2022 में भारत से सोया मील का निर्यात सालाना आधार पर 64.4% की गिरावट के साथ 18,634 टन दर्ज किया गया था, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 52,434 टन था। वहीं अप्रैल 2022 के 40,000 टन की तुलना में निर्यात में मासिक आधार पर 53% की गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल मई की अवधि के लिए कुल निर्यात 52% की गिरावट के साथ 43,899 टन दर्ज किया था,
जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 92,139 टन था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की बुआई 70% आगे चल रही है। राजीव यादव का कहना है कि देश में सोयाबीन की बुआई बढ़ने और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र व्यापक बारिश के बीच अनुकूल बुआई की संभावना से कीमतों पर दबाव बना रहेगा। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक किसानों ने चालू खरीफ सीजन में शुक्रवार 1 जुलाई 2022 तक 30.52 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई की है, जो एक साल पहले के 30.29 लाख हेक्टेयर की तुलना में 1% ज़्यादा है। देश के दूसरे सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में सोयाबीन की बुआई में रफ्तार पकड़ ली है और पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पिछले हफ्ते तक बुआई में आई 89% की गिरावट के मुकाबले 1 जुलाई तक रकबा सिर्फ 8% पीछे रह गया है। सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में सबसे और पिछले साल की तुलना में भी अभी तक बुआई 70% आगे चल रही है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।